सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। घराया पानी का भेद बतावे। घर अपने का भेद बतावे। राम रतन धन ले लो बच्चा। राम रतन धन ले लो बच्चा। जीवन तेरा बहुत कच्चा। जीवन तेरा बहुत है कच्चा। गण भेद सतगुरु समुदामी। गगन भेद सतगुरु समझावे। सतगुरु नाम की महिमा गावी। सतगुरु नाम की महिमा गावे। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। मन मंदिर सतगुरु मुस्कावे। मन मंदिर सतगुरु मुस्कावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। नाम वेद तुझको है गाया। नाम वेद तुझको है गाया। नाम भजन का भेद बताया। नाम भजन का भेद बताया। मन चित गुरु चरण में लाओ। मन चित गुरु चरणन में लाओ। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। युगो युगो से जीव आया। युगो युगो से जीव है आया। काल जाल में भटका खाया। काल जाल में भटका खाया। सतगुरु चरण में लिपटावे। सतगुरु चरणन में लिपटावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। स्वर्ग को देखो वैकुंठ को देखो। स्वर्ग को देखो वैकुंठ को देखो। राम नाम का भेद बतावे। राम नाम का भेद बतावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। जीव
जीवन तेरा सफल बनावे, जीवन तेरा सफल बनावे, मुक्ति पद तुझको दिलवावे, मुक्ति पद तुझको दिलवावे, धूरी धाम मार्ग समुदावे, धूरी धाम मार्ग समझावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, मन चित से तुम भी लग जाओ, मन चित से तुम भी लग जाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, नाम वेद सतगुरु समुदावे, नाम भेद सतगुरु समझावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे सदगुरु ने अथक प्रयास करके, काफी परिश्रम करके इस भारतवर्ष में चारों तरफ दौड़ दौड़ करके हमको तुमको हम पापी जीवों को पकड़ा, उनको ढूंढ ढूंढ करके निकाला। हम आप उन्हें ढूंढने नहीं गए और सस्ते में नाम भेद मिला, फ्री में नाम भेद मिल गया तो उसकी कदर हमें मालूम नहीं। पहले के जमाने में जब संतों के दरबार में मुक्ति के लिए जीव जाता था, कोई शिष्य चेला बनने के लिए जाता था, तो पहले उसकी परीक्षा होती। अगर परीक्षा पास हो जाए तब तो गुरुमत के अनुसार नामदान मिलेगा, और अगर नहीं पास हुआ तो उसे किसी भी प्रकार का नामदान मिलने वाला नहीं। पर इस कलयुग में अपने समर्थ संत सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने घूम घूम करके चारों तरफ सबको बुला बुला करके नाम रतन धन दिया। जो हृदय को मिला, मीरा को मिला, पलटू भीखा दादू दरिया को मिला, रामदास को मिला, धर्मदास को मिला, वही सच्ची चीज, अमर लोग जाने की सच्ची चीज आपको नाम भेद हमारे स्वामी जी महाराज ने आपके निज घर में, गांव में, शहर में और क्षेत्र में बताया, और बड़ा परिश्रम किया और कहते रहे कि सुबह शाम समय निकाल करके उस प्रभु परमात्मा का भजन करना और अपने घर चले जाना। तो प्रेमियों, ये जो कुछ भी हमको आपको मिला है ये सद्गुरु की दया से मिला। हमारे ऐसे कर्म नहीं थे, फिर भी हमें मिल गया है, और जब मिल गया है तो उस नाम रतन धन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब नाम रतन धन का इस्तेमाल होगा, उस काम को आप करोगे, अंदर में दिव्य ज्योति प्रकट होगी, ये जो है ज्ञान चक्षु खुलेगा, और इस घाट से उस घाट की तरफ और उस देश की तरफ जब सूरज जीवात्मा बढ़ेगी तो नाना प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। और जिनको जिनको मिला उन्होंने अपने किताबों में, अपनी डायरी में इस देश दुनिया को बताया। अगर इस देश दुनिया को संत महात्मा को साधक और शिष्य नहीं बतलाते तो किसी को भी पता नहीं चलता कि स्वर्ग किधर है, वैकुंठ किधर है, और इस मनुष्य रूपी जीवन का उद्देश्य क्या है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है।
देखो, बहुत सी बीमारियों को शरीर स्वयं ही ठीक करता। अगर घाव लग जाए, नहीं दवा मिलती थी पहले, तो अपने आप ही पूरा होता था जड़ी बूटियों की सहायता से। वैसे तो इस शरीर में बहुत कुछ क्षमता है, ये प्रभु को भी प्राप्त कर सकता है और भी बहुत सी चीजों को कर सकता है। लेकिन जिन संत सद्गुरुओं ने नामदान दिया और जिनके शिष्यों ने सच्चाई से काम किया, उन्हें जीते जी परम पद मुक्ति मोक्ष मिल गया। देखो, ये उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव है, चित्रकूट जिले में। उस राजापुर गांव में गोस्वामी जी जो रामायण के रचयिता हैं, प्रणेता हैं, उनका वहां जन्म हुआ। थोड़ी उम्र में उनको प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल गया। जब प्रभु परमात्मा का मार्ग मिल गया तो उन्होंने नाम भजन करना शुरू कर दिया। और जब नाम भजन करना शुरू किया तो जब आध्यात्मिक दया कृपा प्राप्त हो गई तो उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को लिखा, जिसमें राम रावण संवाद तो है ही, इस सूरत जीवात्मा को मुक्ति पद प्राप्त करने, स्वर्ग वैकुंठ जाने, शिवपुरी ब्रह्मपुरी जाने, आद्या महाशक्ति के पास जाने का सारा भेद लिखा है। और सभी देवी देवताओं का सच्चे से अच्छे से गुणगान उसमें लिखा है। तो जब उन्होंने रामायण लिख करके सुनाना शुरू किया, उनका परचम लहराया और लोगों ने जानना शुरू किया, तो भीड़ लगने लगी। जब भीड़ लगने लगी तो गुरु मंत्र भी जो श्रद्धावान होता था उसे देते थे। तो वहां काशी के एक अहीर जात के जो है हृदय नाम के रहते थे और वहीं के राजा के यहाँ नौकरी करते। जब उन्होंने सुना तो वो भी गए, श्रद्धा भाव से बैठ करके चरणों में नामदान लिया और वहीं बैठ करके गुरु सेवा भी करते, चरण भी दबा देते और भजन भी करते और रात्रि सो भी लेते। सुबह उठ करके राजा के यहाँ नौकरी भी बजाते और भजन भी करते। करते करते गुरु दरबार में आते जाते करते करते वो वहीं पूरे हो गए तो काशी चले आए। जब काशी चले आए तो उनके गुरु गोस्वामी जी का मन नहीं लगा। मन तो गुरु का सच्चे चेलों में लगता है। जो सच्चा शिष्य होता है उसी को मानते, किसी दूसरे को नहीं मानते। तो उनकी भी इच्छा हुई, चलो काशी दर्शन करेंगे और वहीं कुछ दिन रहेंगे। जब वहां आए तो जब वहां पता चला कि हृदय कहाँ रहता है, हृदय को पता चला गुरु महाराज आए हैं, तो वरुणा के किनारे कुटिया बना और वहीं कुटी पर रहने लगे। फिर उसके बाद गंगा जी के किनारे व्यवस्था हो गई। पुराने जमाने में जब व्यवस्था हो गई और उनकी दया मेहर हो गई, कुटी बन गई, अब वहां सत्संग चलने लगा। तो सत्संग का परचम लहराने लगा। वो बताते कि ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान करो, जहां जाकर के मैलाई धुल जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और सब कुछ मिलता है। और ये तो गंगा जी धूल मिट्टी वाली है, यहाँ नहाने से तन साफ होगा, उधर नहाने से मन बुद्धि चित्त जीवात्मा साफ होगी, उधर ब्रह्म धाम प्राप्त होगा। ऐसी चीजें बताती और कहते हैं मन मंदिर है, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इसी में भगवान जी का प्रभु जी का दर्शन होगा। जब ऐसी बात वो करने लगे और वहां जो है परचम लहराया काशी में, तो वहां पंडा पुजारियों की हालत खराब हो गई। उनकी गद्दी हिलने लगी कि जब लोग इनके पास जाएंगे, अंदर में देखेंगे और गंगा में नहाएंगे नहीं, मंदिर में आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, चढ़ावा आएगा नहीं तो खाएंगे क्या। और इस भगवान को ये मानते नहीं, कहते भगवान जी तो अंदर है। महाघमासान और तरह तरह के प्रकांड विद्वान उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। कहा इन्होंने अभी एक काव्य रचना लिखी है
और ये हमारे बड़े बड़े ग्रंथ ये क्या झूठे हैं? चले ये वहां काशी में मंदिर में शंकर भगवान के इनका ग्रंथ रखा जाएगा। अगर सबसे ऊपर हो गया तो बात मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। आप सबके सामने शाम की टाइम सबसे नीचे रामायण ग्रंथ, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए गए, ताला लग गया। सुबह हुई, जब ताला खुला सबके सामने, वहां मंदिर में गए तो सबसे ऊपर रामायण ग्रंथ, सारे ग्रंथ नीचे। अब क्या करें, बेचारे फंस गए। तो सोचा जब ग्रंथ ही नहीं रहेगा तो सुनाएंगे क्या? ग्रंथ रहेगा नहीं तो सुनाएंगे क्या? और फिर भीड़ लगना बंद हो जाएगी। और जो लिख करके उन्होंने बेचारे ने रखा था, कोई छापा खाना तो था नहीं, और उसको रख करके लिखा था। अरे एक एक पन्ने पहले के तुम जो वेद पुराण शास्त्र हैं वो भोजपत्र पर हैं, और उनको सीके से पलट पलट करके पढ़ा जाता था और आराम से रखा जाता था। पहले की किताब एक में ज्वाइंट नहीं होती थी, भागवत एक में ज्वाइंट नहीं होती थी, सबका एक एक पन्ना ऐसे ऐसे होता था। अब क्या किया उन्होंने, जब गोस्वामी जी तो अंतर्यामी सब देख रहे, जब वो शयन में हो गए तो धीरे से कुछ लोग गए, चुपचाप रामायण उठाया, गंगा जी में बहा दिया। अरे रामायण लिखने वाले ने तो राम का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ कागज पे रामायण लिखी थी, उसके जो घटपट का पटल है मनुष्य रूपी मंदिर में के अंदर जो वीडियो विज्ञान फिट था, वो तो कहीं गया नहीं गंगा जी में, वो तो उनके पास ही था। तुमने तो कागज फेंका, जो कागज पे लिखा था समाज को बचाने के लिए, समाज को समझने के लिए, समझाने के लिए कि सभी के पास जाएगी तो सभी लोग राम नाम गुण गाएंगे। ऐसे वो महात्मा। अब तरह तरह का विवाद, और विवादों में समय बीतता जाए और वो बराबर अपना काम करते नहीं। और इधर जो उनके शिष्य हृदय, उनको भी बड़ी प्रताड़ना वहां के पंडित पुजारी और लोग देते। अरे इनका गुरु गंगा को नहीं मानता, इनका गुरु जमुना को नहीं मानता, माता को नहीं मानता, ये मंदिर नहीं मानता, वो मंदिर नहीं मानता, तरह तरह के विवाद। अभी आप जाओ और मंदिर के सामने बैठ जाओ और 50 लोगों को लेकर के, 100 लोगों को लेकर के कहो भाई उधर क्या रखा है, इस मानव पोल मंदिर के अंदर सब कुछ है। फिर देखो तमाशा किस तरह होता है, फिर देखो किस तरह होता है कि इधर को मानते नहीं कह रहे इसके अंदर, और जबकि सब कुछ इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर है। इसको भगवान जी ने बनाया और उसको हमने आपने बनाया। इसमें ज्ञान है तो विज्ञान है, इसमें मन बुद्धि चित्त है, और इसमें दिमाग है, ब्रेन है, तो उस ब्रेन से सारा काम हो रहा है। वो राम जी की कृपा से, प्रभु जी की, सदगुरु जी की कृपा से। तो ये सदगुरु जी सबसे उच्च कोटि की पावर है, तो वो सदगुरु जी समझा रहे हैं और बता रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि जब इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में जो दोनों आंखें हैं, इनको जब तुम बंद करोगे, बंद करने के बाद जो सदगुरु ने नाम बताया है, मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा कर, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त करके जब तुम नाम योग साधना में बैठोगे, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये कलयुग है। इस कलयुग में जब ध्यान योग साधना में गुरु के बताए हुए मंत्र के अनुसार जब तुम बैठोगे, अंदर में चढ़ाई होगी, नाम जप करोगे तो नाम जाप से जो वो पावर प्रकट होगी, उससे मैलाई कटेगी और घटपट खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा, स्वर्ग के दर्शन होंगे, वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी के दर्शन होंगे, अंदर में तुम जाओगे और फिर लौट करके आओगे। ऐसा विज्ञान गोस्वामी जी ने और कबीर साहब ने, रैदास साहब ने बताया, गुरु नानक ने बताया, उस काम को बताया, और जो उनके चरणों में लगे उन्होंने किया, उनको प्राप्त हुआ। वही शैली आज भी चली आ रही। गोस्वामी जी से हाथरस के स्वामी जी, फिर राधा स्वामी, अब जय गुरुदेव स्वामी,
आगे सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी, उसके आगे क्या होगा वो तो भविष्य पर निर्भर है। पर ये आध्यात्मिक जो साइंस है इसको पढ़ाने वाला हमारा सतगुरु ही होता। जैसे आपको रामायण का ज्ञान नहीं तो जो रामायण का ज्ञाता होगा उसके पास आप जाओगे तो पढ़ेगा, सुनाएगा, उसका विश्लेषण करेगा, उसका उत्तर बताएगा। उसी तरह गीता जो श्रीमद् गीता है, भागवत, उसको जो जानने वाला है वही समझाएगा, कोई दूसरा नहीं समझा सकता। वेद पुराण ग्रंथ की जानकारी रखने वाले उसको बताएंगे, और जो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, वो त्रिलोक का बताएंगे। जो ब्रह्म ऋषि है वो ब्रह्मलोक का बताएंगे। उससे ऊपर के लोगों के मंडलों के आने जाने वाले इस मनुष्य रूपी मानव कोल में रहने वाले संत महात्मा ही बताएंगे, साइंस नहीं बताएंगे। साइंस में वो क्षमता नहीं है। तो प्रेमियों, सतगुरु ने बताया, रामायण लिखा और समझाया। आपके गुरु ने भी घट रामायण लिखी। उस घट रामायण में इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में क्या है उसका सारा भेद लिखा। उसके बाद में स्वर्ग से लगा करके, इस मृत्यु लोक से लगा करके, पाताल लोक से लगा करके उस अनामी धाम तक का पूरा भेद है। आखिर ये जीव आया उधर से है, कहते भगवान जी ने भेजा है, प्रभु जी ने भेजा है। और ये जब जाता है तो कहते स्वर्ग मिल गया। किसी की चिट्ठी आई है क्या? जीते जी जिन्हें स्वर्ग मिला उन्होंने बताया कि हम स्वर्ग में गए थे और हमें ये चीजें दिखाई पड़ी और ये मिला। बहुत से लोगों का जैसे यहाँ धोखा हो जाता है, पकड़ने आए, किसी को पकड़ ले गए, किसी को वहां मौके पे पहुंचे तो पता चला रही तो फला है, तो फला पकड़ लाए, फिर छोड़ दिया, कहा जाओ भाई गलती होगी। उसी तरह धर्मराज का जो दरबार है, कभी कभी पर्चे में गलती एक नाम से हो जाती है, ले जाना किसी और को, उसी नाम के दूसरे बंदे को उठा ले जाते हैं। जब वहां ले जाते हैं तो कहा भाई ये तो बंदा है नहीं, इसको छोड़ो। तो छोड़ने आते हैं तो बताता है कि वहां गए थे, वहां धर्मराज का दरबार था, हमारा कागज खुला तो बताया गया अभी इनका समय पूरा नहीं। छोड़ गए तो ये विज्ञान इतना काबिल होता तो अब तक धर्मराय का दरबार पता कर लेता और अपने अपने पर्चे अपने पास रख लेते। और पर्चा मेरे पास रहेगा तो कोई मार नहीं सकेगा, अजर अमर हो जाएंगे। पर ऐसा कोई विज्ञान है जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो संतों के पास है। जब तक संत सतगुरु के पास जाओगे नहीं तब तक वो आध्यात्मिक विज्ञान मिलेगा नहीं। तो वो आध्यात्मिक विज्ञान मिलेगा कैसे? हमारा संत सतगुरु के जाने के पास जाने के बाद, जब पास जाओगे तभी मिलेगा। और वो हमारा संत सतगुरु समझाएगा। उसके बाद आप अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में रहते हुए सुमरन ध्यान भजन करोगे। सुमरन ध्यान भजन करोगे मन मंदिर में जब भजन करोगे तो सतगुरु की दया के पास वो सतगुरु तुम्हें ले जाएगा। चढ़ाई होगी, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। पर जब सतगुरु की बैठक हो जाएगी, सतगुरु इस मन मंदिर में बस जाएगा, तभी ऐसा काम होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। नाम भजन करो सब मन माही, नाम भजन करो सब मन माही। सतगुरु कृपा होई क्षण माही, सतगुरु कृपा होई क्षण माही। दिव्य अलौकिक दर्शन पाओ, दिव्य अलौकिक दर्शन पाओ। परम धाम की महिमा गाओ, परम धाम की महिमा गाओ। समरथ शांत सतगुरु प्यारे, समरथ
सत शांत सतगुरु प्यारे रहना इनके नाम आधारे रहना इनके नाम आधारे निज घर को सतगुरु पहुँचावे निज घर को सतगुरु पहुँचावे घट पट खोली ज्ञान करवावे घट पट खोल ज्ञान करवावे अंदर बोले सतगुरु प्यारा अंदर बोले सतगुरु प्यारा घट बीचे होए उजियारा घट बीचे होवे उजियारा ज्ञान का दीपक दे जलाई ज्ञान का दीपक दे जलाई मन मंदिर में राम मुस्काई मन मंदिर में राम मुस्काई दर्शन कर लो सब जन भाई दर्शन कर लो सब जन भाई मानो मंदिर राम बनाई मानो मंदिर राम बनाई हरि दर्शन सतगुरु करवाई हरि दर्शन सतगुरु करवाई ये राम नाम रूपी जो मणि है, जो ज्योति है, जो राम है, इस घट के अंदर है, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर है। उनके दर्शन को सतगुरु करवाता है, वही नाम बताता है, वही करवाता है, और उसके बिना कोई भी राम का दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि वो बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं। तो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में किस तरह नाम भजन करेंगे, किस तरह सुमरन करेंगे, किस तरह ध्यान करेंगे, ये तो ऐसे समझ आने वाली नहीं, क्योंकि बाहर से ताली बजा करके गाने से तो मिलता नहीं, जो कुछ मिलता है अंदर। क्योंकि ये प्रेमियों जब सूर्य भगवान को जल सुबह सुबह चढ़ाते हैं तो आंख बंद करके डालते हैं, आंख खुली नहीं होती, आंख बंद हो जाती है। और किसी के भी पास आप जाते हैं देवी देवता के, तो बरबस ही आपकी आंख बंद हो जाती है और मन से प्रणाम करते हैं और मन से वंदना करते हैं, तभी आपको विश्वास होता है कि भगवान जी ने हमारी बात सुनी। और अगर आप मुंह से कुछ गाते और बजाते हैं तो वो तो आपको सुनना है, और आपके सामने जो बैठे हुए उनके मन की खुराक, जीवात्मा की खुराक जो है वो नाम भजन है। जो शब्द आ रहा है वो ब्रह्मवाणी देववाणी आ रही है, जो अंदर में आ रही है, जो भगवान जी के प्रभु जी के देश से उनके यहाँ से आ रही है, जो सदगुरु की दया कृपा है वो धुरधाम से आ रही है। उस शब्द को पकड़ना है और उसी शब्द को सुनना है, उस प्रकाशमान सदगुरु को प्रकट करना है। सर्वप्रथम अपने सदगुरु से प्रेम करना है, अपने स्वामी गुरु से प्रेम करना है, निशाना उनसे रखना है, किसी दूसरे से नहीं। जिसने नाम दान दिया नैया वही पार लगाएगा। ये थोड़ी है कि अब इतनी दूर तुम ले जाओ, उतनी दूर तुम ले जाओ, उतनी दूर तुम ले जाओ। राम जी ने किसी को बीच में छोड़ दिया क्या? कोई इतिहास ऐसा मिलता है क्या? जब राम जी ने किसी को बीच में नहीं छोड़ा तो किसी का भी सदगुरु किसी को बीच में नहीं छोड़ा। राम जी सर्वव्यापी है तो सदगुरु अनंत भी सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी 24 घंटे जैसे नाम दान देता है वैसे इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में घाट में विराजमान होता है, और वो शयन भयन में आकर के अपने जीवों को जगाता रहता है। शब्द सुनाई पड़ता है तब भी शब्द रूपी गुरु है। प्रकाश दिखाई पड़ता है तो प्रकाश वाला गुरु है। बाहर से मिल रहा है तो जो ये मानव पोल वाला गुरु है वो गुरु है।
सपने में आ रहा है तो जिसने नामदान दिया है वही सदगुरु है। तो जो आ रहा है उस शयन बैन में मिलता रहता है, और बराबर जो सदगुरु से अपने निशाना लगाए रखता है, सदगुरु बराबर उस पर दया कृपा बनाए रखती है। बाहर से कोई चिट्ठी पत्री तभी चलती है जब मानव पोल पर सदगुरु उपस्थित हो, और सदगुरु से आपको ज्ञान मिला है तो बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु परमात्मा, हे स्वामी, हे सदगुरु आप कहाँ हैं। वो तो घाट पर आपको जो नामदान मिला है उस पे बैठिए। गुरु महाराज ने कहा है खोजरी पिया को निज, अरे पिया को निज घट में खोजो, और उंदर में इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में घट में उस सदगुरु से गुरु से बात करो जी। और बात करने के बाद में पूछो कि आप हिंदुस्तान में कहाँ हैं, या पाकिस्तान चले गए, दुबई सऊदीया कहाँ चले गए, कहाँ हैं आप, हमें तुम्हारा दर्शन करना। दर्शन जब सामने हो जाएंगे तो वैसे हो जाएगा, पर बाहर से भी दर्शन करना, मिलना है, आप कहाँ हैं, तो वो जवाब देंगे। अंदर में कोई पूछना नहीं चाहता। बाहर वाला गुरु रुपया पैसा तो ले लेगा, पर तुम्हें ले नहीं जाने चाहता, क्योंकि वो गए ही नहीं, वहां पहुंचे ही नहीं, तो ले क्या जाएगा। पहुंचने वाला सर्वसमर्थ होता है, कभी वो झूठ नहीं बोलता, ना झूठ की कभी भविष्यवाणी करता है, और सभी को एक समान देखता है, सारे जीवों पर वो दया करता है, किसी प्रकार का वो तंत्र मंत्र जंत्र नहीं करता। वो महामंत्र उस प्रभु का बताता है, अपने निज घर का भेद समझाता है, और इस तरह बताता है कि स्वर्ग पर इतने दरवाजे, घाट में जाओगे तो घाट पर सबसे पहले कौन मिलेगा, जब नाम रूपी अग्नि जलेगी तो उसमें क्या होगा, उसके बाद में आगे क्या होगा, फिर उधर जाने पर क्या क्या होगा, और क्या क्या चीजें मिलेंगी, और कहाँ तुमको डर लगे वहां तुम हमको याद करोगे, वहीं हम तुमको मिलेंगे। आगे आगे आप चलोगे, पीछे पीछे से मैं चलता हूं। ऐसा समरस संत सदगुरु होता है। अभी आपको मालूम नहीं कि नाम की रसाई से क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से हमें खिंचाव होता है, किस प्रकार से चढ़ाई होती है। जब सच्चाई से नाम भजन होगा तभी ये सब पता चलेगा। इस तरह अगर आपको बता भी दिया जाए तो बहुत से लोगों ने को कहने का मतलब ये हो जाएगा, अरे वो तो काल का बता रही, काल को भी जानती है। ये मोबाइल फोन से हमारी तुम्हारी बात जितनी देर हो वो क्या हो, काल ही तो होगी। समय को काल कहते हैं, जिस समय जो हो उसको काल कहते हैं। और इस देश में जो है ये त्रिलोक काल का ही देश है, समय का ही देश है। समय का इंतजार रामकृष्ण सबने किया, हमको तुमको भी करना पड़ेगा। यहाँ जो विधान बना है तो धर्मराज अपने स्थान पर धर्मराज बैठे हुए हैं, और वहाँ जमराज और धर्मराज हैं, और जब पर्चा कटेगा तो जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार वो लेने आएंगे। उनको तो आप धर्मराज और जमराज कह रहे हो, फिर ये काल भगवान कहाँ चलेंगे। अरे जब समय आएगा, समय को काल कहते हैं। समय, उस समय का आपको इंतजार, उस घड़ी का इंतजार करना होगा, और जिनके जो कार्य हैं वो तो होते ही रहेंगे। जब अंदर घाट पर चलोगे तो सदगुरु ने कहा है कि जब घटपट खुलेगा तो सीधे राम जी के दर्शन होंगे। पर ये भी कहा है तुमको सदगुरु से जब प्रेम होगा तब ऐसा होगा, जब तक गुरु मिलेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। जब वो ले जाएगा तभी कुछ मिलेगा, तभी कुछ दिखाई पड़ेगा, तभी कुछ सुनाई पड़ेगा, तभी इस दुनिया को तुम बताओगे कि हमारे समर्थ संत सद्गुरु समर्थ हैं। उनकी दया कृपा से हमें अनुभव होता है। अनुभव बताने वाले को ये दुनिया पागल समझती है कि राम का मंदिर अयोध्या में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तरांचल में है, तो रामेश्वर इधर मद्रास की तरफ है, तो ऐसे ऐसे द्वारकापुरी गुजरात में है, और ये सब यहाँ कैसे। लेकिन ये सब हमारे मनुष्य रूपी मानव पोल इस मंदिर में है। इसी मंदिर से जाने का रास्ता है। जबकि आपको टीवी में, रामायण में
जो दिखाने वाले हैं वो कोशिश करके बड़ा अधिक प्रयास करके वो दिखाते तो नकली है पर करना काम चाहते असली है। उस नकल को देख करके भी आपको अकल नहीं आती कि वो दिव्य रूप कोई ज्योति आई उसमें से भगवान जी प्रकट हो गए। अब ये बैठा है नाम योग साधना में भी धीरे धीरे उसकी कुंडलियां जागृत हुई, फिर प्रकाश जहां मध्य में बिंदी और तिलक लगाते वहां हो गया और उससे वो देखने लगा कि वहां क्या क्या कर रहे हैं। भाई दिव्य दृष्टि उसी को कहते हैं। तो उसी तरह का ज्ञान जब बताया जा रहा है तो ये जो आध्यात्मिक साइंस है इसको आप पढ़ना, वास्तव में इसको पढ़ना नहीं। अगर पढ़ लेते तो इस धर्मजाल माया में फंसने का कोई चांस होता है। तो प्रेमियों, अभी आप सतगुरु की दया है, श्वासों की पूंजी आपके पास है जो चल रही है, जो आपने को सतगुरु ने नाम दान दिया है, उस नाम के सहारे सुबह और शाम सुबह ध्यान भजन करना है और रोना है कि हे मालिक हमें दर्शन दे, हम पर दया कर और हमें अपने चरणों में लगा लो और हमें भी दिखाई पड़े मीरा की तरह, हृदय की तरह और जो पलटू भीखा दादू दरिया है उनकी तरह हमें भी ज्ञान, हमें भी मुक्ति पद प्राप्त हो। पर जब मांगोगे नहीं, छोटा सा बच्चा होता है जैसे रोता है माता उसके पास फौरन पहुंच जाती है। माता नहीं पहुंचती तो कोई ना कोई श्रद्धा से उसे गोदी में उठा लेता है। आप जब रोते नहीं, अब तो नौजवान हो गए, जब रोते नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आएगा कैसे, माँ कैसे आएगी? आपने रोना सीखा नहीं और जिस दिन तुमको रोना आएगा उस दिन तुम्हारा सद्गुरु तुरंत आएगा। जैसे 2 बूंद आंसू के तुम्हारे गिरे वैसे वो दाता दयाल अपना सिंहासन छोड़ करके तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और श्रद्धा भाव का भूखा वो सद्गुरु है। आप सोच रहे हो रुपया पैसा देंगे उससे खरीद लेंगे, क्योंकि इस समय बड़ा भ्रमजाल है। 5 लाख सेवा दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा, आओ 10 दिन ये कर दो, बाड़ा चला दो, तुम्हारा और कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ये सब छोटी छोटी सेवाएं, जब तक अंदर में घाट पर बैठ करके नाम भजन नहीं करोगे इस मनुष्य रूपी मानव कुल मंदिर में, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला भजन तो करना ही होगा। और ये कहो कि ये शाकाहारी प्रचार कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये तुम्हारा जो कर्म है उसको तुम करोगे, गुरु के आदेश का पालन करोगे, लेकिन सर्वप्रथम गुरु का आदेश है सुमरन ध्यान भजन। घटपट बोलो, अंदर गुरु से बोलो और गुरु तुमसे बोले, जो आदेश दे उसको सुनो और उस आदेश का पालन करो। अगर ऐसा करते होते और जानते होते तो इस समय भ्रम जाल और माया में नहीं फंसते कि हम किधर जाए, किसके पास जाए। जब रास्ता सच्चा बताया तो सच्चे रास्ते को पकड़ करके वो जो स्वामी सतगुरु है उधर जाओ, और जितने भी शिष्य सतगुरु के हैं स्वामी जी महाराज के, वो सब तुम्हारे गुरु भाई बहन हैं। कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। जो नामदान उनको मिला वही नामदान हमको तुमको मिला है। अरे उसी की रगड़ाई करो, अपने आप उसमें ज्योति प्रकट होगी। जिसने दिया वो खुद ही आएगा, वो खुद ही बताएगा तुम्हें कहाँ जाना है। और जब जाने की बात करे तब जाओ, और खुद ले जाने की बात करे तो चुपचाप उसके साथ जाओ जिसने नामदान दिया है। फिर तुम्हें जाने की कहीं जरूरत क्या है? राम जी क्या कहते कि हमें छोड़कर किसी दूसरे का भजन करना? क्या आपने गर्भवास में यही कॉल करार किया था? किया तो यही था कि हे प्रभु तुम्हारा 8 याम भजन करेंगे, पर यहाँ 8 याम क्या 8 मिनट भी नहीं होता। तो प्रेमियों, लग करके सुमरन ध्यान भजन करो और अपने सतगुरु को पुकारो। जब रोज पुकारोगे तो सतगुरु आएगा जरूर। क्यों कह रहे हैं सतगुरु को पुकारो? इस समय सैकड़ों जय गुरुदेव, और नहीं सैकड़ों तो 50 तो है ही, सैकड़ों जय गुरुदेव। जब जाते थे तो कहते थे स्वामी जी महाराज, हुजूर, मालिक, गुरु महाराज, इस तरह की आप बात करते हैं। अब अकेले रहेंगे, अरे अपने स्वामी को पुकारो, अपने सदगुरु को पुकारो, उस नामी को पुकारो, उस
प्रभु को पुकारो, उस अनामी को पुकारो जो तुम्हारा सच्चा मालिक है। तो जब सच्चाई से पुकारोगे तो आएगा, तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें बताएगा, पूरा मार्गदर्शन करेगा। और तुम बोलोगे नहीं तो कैसे मार्गदर्शन करेगा? अरे भाई, यहाँ जितने संत महात्मा बैठे थे राम जी के जमाने में, चाहे वो चित्रकूट हो या मतंग ऋषि का आश्रम हो तमिलनाडु, या किसी का सर्वभंग मुनि का हो, अष्टावक्र का हो, किसी का आश्रम हो, वो अपने आश्रम पर बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि राम जी आएंगे। जब हमें दर्शन मिलेगा तो हम फिर अपने परम धाम को जाएंगे। और आप लोग को सर्वव्यापी सच्चा नाम मिलने के बाद नाम भजन नहीं कर रहे, अपने राम का इंतजार नहीं कर रहे कि हमारे राम आएंगे वो ले जाएंगे। प्रेमियों, होता ही है, जो सदगुरु का भजन करता है, सदगुरु का प्यारा होता है, वो सदगुरु को याद करता है, अंतिम समय में आकर के सदगुरु खड़ा होता है, वो परिवार वालों को बोलता है कि हमारे सदगुरु स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं, आप हमारी चिंता मत करना, ऐसा बोलता है। उसको किसी प्रकार की ऐसा नहीं होता। जो स्वामी चरणों में रहता है, स्वामी 24 घंटे दया मेहर करते हैं, तो उस समय भी आते हैं और इस समय भी आते हैं, 24 घंटे मदद करते हैं। तो उस मदद को मांगने के लिए हमें 24 घंटे भीख मांगनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा, मेरे प्यारे गुरुदातार मांगते ही रहना है। हम भिखारी हैं, हमें मांगना है, और वो दाता है तो वो देते रहेंगे, तो उनसे लेना है। और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, खुद भी जगो और दूसरों को भी जगाते रहो। अपने सदगुरु के प्रति वफादार रखो। सत्संग कहीं भी हो सुन लो, गुरु का हुआ, जितनी अच्छाई उसको रखो, बुराई को छोड़ दो। निशाना अपने स्वामी जी से रखो, अपने सदगुरु से रखो, किसी दूसरे से नहीं। देखो, पत्नी जो होती है आपकी, अपने पति से ही मतलब रखती है, किसी दूसरे से नहीं। और अगर किसी दूसरे से मतलब, तो उसको उल्टा या बदचलन कहते हैं। उसे नाना प्रकार के कष्ट यहाँ भी भोगने पड़ते हैं और ऊपर भी भोगने पड़ते हैं। और जो प्रतिव्रता होती है उसका नाम होता है। तो प्रेमियों, आपको ही सोचना है कि हम अपने सदगुरु के बन करके रहेंगे या कहीं और जाएंगे। गुरु महाराज ने तो यही कहा, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। तो तुम निशाना उन्हीं से रखो। नहीं कुछ होता तो उनका चित्र स्वरूप लगा, वहीं हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर, चिल्लाना शुरू कर। वो सुनता है तो आएगा ही। रोज चिल्लाओ, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, शयन में नहीं आएगा तो बैन में आएगा, बैन में नहीं आएगा तो शयन में आएगा, आएगा तो ही। लेकिन तुम्हें विश्वास होना चाहिए। तो अपने मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में सच्चाई से बैठ करके भजन करो और मालिक की वंदना करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में, नाम भजन मेरो बन जाए, नाम भजन मेरो बन जाए। मानवा लगे गुरु चरणन में, मनवा लगे गुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु वरणन में, मन लागे सतगुरु वरणन में। नाम भजन को तुम भी गाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ। मुक्ति
मोक्ष परम पद पाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ सदा रहो गुरु चरणन में सदा रहो गुरु चरणन में कुछ काज करो गुरु वरणन में कुछ काज करो गुरु वरणन में मनवा तेरा जाई समाई मनवा तेरा जय समाई नाम शब्द की होई रसाई नाम शब्द की होई रसाई माना चित लगे गुरु वरणन में मन चित लगे गुरु वरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में दूरी धाम तुम भी चढ़ी जाओ दूरी धाम तुम चढ़ जाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ शीश धरो गुरु चरणन में शीस धरो गुरु चरणन में मन लागे सतगुरु वरणन में मन लागे सतगुरु वरणन में सत्य गुरु जय गुरुदेव